बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। नाज़रीन, रजब भट्ट जो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको 10 दिन की जमानत मिली। लेकिन ये यूके में बैठा हुआ रजब भट्ट अचानक से इस्लामाबाद पहुंचा और फिर इस्लामाबाद की अदालत हाई कोर्ट के अंदर पेश हुआ और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने किस तरह से रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान आने पर मजबूर कर दिया, इसके पीछे तमाम तर वजूहात क्या थी, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और आज की हेयरिंग में क्या हुआ अदालत के अंदर और किस तरह से जमानत मिली और फिर किस तरह से रजब भट्ट को एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में ले जाया गया, वो भी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में। भट्ट साहब, आपकी गाड़ी को अंदर इजाजत दे दी गई है, बड़ी बात है। वैसे आमतौर पर इजाजत मिलती नहीं है। मैं लिफ्ट ली थी सर, लिफ्ट आपको मिल गई है, क्या बात है। तो नाज़रीन, मैं बासित मलिक को, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज के रजब भट्ट और नदीम नानीवाले के केस के हवाले से आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें, नदीम नानीवाला यूके में मौजूद था और रजब भट्ट भी उसके साथ वहां पे मौजूद था। नदीम नानीवाले के पास यूके की सिटीजनशिप है, वहां का पासपोर्ट है, लेकिन रजब भट्ट जो है वो यूके के अंदर वीजे पर मौजूद था और वहां की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तारी के बाद इन दोनों के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर नदीम नानीवाले को रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके पास वहां की सिटीजनशिप मौजूद थी। रजब भट्ट का जो वीजा था वो कैंसिल हो गया। अब वीजा क्यों कैंसिल हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान के अंदर रजब भट्ट के ऊपर एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद केसेस मौजूद हैं, मुतअद्दिद मुकदमात इस रजब भट्ट के ऊपर दर्ज हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ब्लास्फेमी का भी इसके ऊपर केस एक दर्ज हुआ था और फिर उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई। लेकिन हम बात के ऊपर वापस आते हैं अपनी के किस तरह से इसको वहाँ से वापस लाया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से और इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला की जानिब से यूके की हुकूमत को एप्लीकेशंस दी गई, दरख्वास्त दी गई कि इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, इनके वीज़े मनसूख करके। और फिर वहाँ की अदालत ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर वहाँ से इनके वीज़े मनसूख करके इन्हें पाकिस्तान भेजा। अब यहाँ पे दो तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रजब भट्ट को यूके की हुकूमत ने डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन ये डिपोर्ट नहीं था बल्कि इनके पास वीज़े मौजूद थे और वीज़ा इनका जो मौजूद था उसको कैंसिल किया गया, उसकी ड्यूरेशन जो थी उसको ख़त्म करके उसको कैंसिल किया गया और फिर ये वापस आए, बिजनेस क्लास फ्लाइट में ये वापस आए और फिर पाकिस्तान की अदालत में आज पेशी भी हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये कल लैंड हुए और फिर उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें तलब कर रखा था और फिर ये आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और फिर हेयरिंग के बाद, समाअत के बाद इन्हें 10 रोज़ा जो अबूरी जमानतें हैं वो दे दी गई हैं। और फिर उसके बाद सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए रजब भट्ट से और नदीम नानीवाला से। उन्होंने क्या सवालात किए वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो देखें। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में रजब भट्ट और नदीम नानीवाले को अदालत में ले जाया गया और फिर अदालत से उसी गाड़ी में वापस ले जाया गया। आपकी इतलात के मुताबिक इस गेट से, जिस गेट से ये दाखिल हुए हैं, इस गेट से ना तो वकला हजरात जो है वो दाखिल हो सकते हैं और ना ही कोई दूसरा अदालत का जो मुलाजमीन में से जो अमला है वो यहाँ से दाखिल हो सकता है, बल्कि यहाँ से हाई फाई जो पर्सनालिटीज़ हैं जैसे आईजी साहब हो गए इस्लामाबाद के, या वज़ीर दाखिला साहब हो गए, या वज़ीर आज़म साहब हो गए, वो यहाँ से इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं। उसके अलावा जजेस भी यहाँ से दाखिल होते हैं। लेकिन आज कि इस मनाजिर में रजब भट्ट भी इसी गेट से दाखिल हुआ जहां से ये VIPs यहाँ से इस गेट से दाखिल होते हैं और वो भी बगैर नंबर के गाड़ी पे। सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए। सहाफ़ियों के जो प्रेस रूम है उसके अंदर क्या हुआ, किस तरह के सवालात किए गए, वो भी आप अपनी इनकी ज़ुबानी खुद सुने। बताइएगा सबसे पहले आपका जो केस है वो क्या है और आपको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, कब तक पेश हो रहे हैं कराची में? कराची में विद इन 10 डेज होना हमें इंशाल्लाह, 10 दिन के अंदर अंदर होंगे पेश। 295 का एक है कराची में एडवी थाने में, काफ़ी पुराना है, विद इन 10 डेज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट सी बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। मैं बिजनेस क्लास में आया हूँ। मेरा वीज़ा ज़रूर कैंसिल हुआ क्योंकि उनको यहाँ से कुछ होम ऑफिस को, यूके बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। होम ऑफिस में रिक्वेस्ट की है कि इस पे 295 का केस है, पे और भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं,
जिसकी वजह से मैंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। मेरा सवा साल का वीज़ा था, बट मेरे जो वहाँ के सॉलिसिटर हैं, जो मेरे लॉयर वहाँ के हैं यूके के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रिव्यू को चैलेंज कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा वीज़ा रहता है वो रिवाइव हो जाएगा, वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा कि मसद डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको इस सीन में किसी बिग ब्रदर की मदद मिली सर है? मैं ये मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा कुछ किसी वक्त नहीं। अच्छा आप बताएं, आपको क्यों वहां से आपका वीजा भी रिवोक किया गया और क्या वजह क्या बनी है? नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरा भी वीज़ा रिवोक किया गया। मेरा वीज़ा नहीं रिवोक किया गया, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और मेरे पास मेरे ऊपर भी 2 FIR हैं। एक जो डक्की वाली आई 196/25 उसके अंदर उन्होंने मुझे तीसरे में डाला हुआ है उस FIR के ऊपर। अच्छा। और जो दूसरी FIR मेरे ऊपर है वो 252/25 है, वो भी गैम्बलिंग की मेरे ऊपर FIR दी हुई है। तो दोनों FIR में हमने बेलशीट ली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब हम मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करेंगे इसको। अच्छा, जो डकी भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने वीलॉग में इंकशाफात किए हैं, क्या उन्होंने आपसे बाद में शेयर किए थे? क्या ये आपको लगता है कि ये क्या हुआ क्या है? मैं जब डक्की से मिलने गया था तो हमारी ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस जो बातें हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दी थी कि जो कुछ चला है, और बस बाकी कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वक्त जब आएगा तो बताएंगे। तो उस दिन उस टाइम आपको भी नोटिस आए थे, समन वगैरह? नहीं, मुझे नोटिस नहीं आया। मैं जब उसको मिलने गया था तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया वहीं पे और मेरे दोनों फोन भी ले लिए और मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन भी करवाए, मुझे गालियाँ शालियाँ भी दी उन्होंने, लेकिन कोई नहीं। बाकी अपना बाद में मेरे वकील साथ थे, हमें छोड़ दिया गया और उसके बाद हम वहाँ से चले गए। अच्छा बट साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा वीजा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको उम्मीद है कि आप वापस फिर जा सकते हैं या फिर वही है ECL वगैरह में कर? इंशाल्लाह ECL में नाम सदाबहार तो नहीं है, जब तक केस चल रहे हैं तब तक हैं, तब तक पाकिस्तान में है इंशाल्लाह। उसके बाद भी पाकिस्तान है, लेकिन यह कि ट्रैवल बैन किसी भी कंट्री का लगवाना क्यों अपने ऊपर। यूके में ये होता है कि अगर आपका वीजा कैंसिल हो जाए या फिर आपको वो ऐसा कुछ वीजा कैंसिल करते हैं, अगर आपका लगा हुआ वीजा कैंसिल होता है तो वो आपके ऊपर 10 साल का बैन कर देते हैं। तो बैन नहीं लगवाना किसी भी कंट्री का, आपको विजिट के लिए कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मैंने चैलेंज किया, अदरवाइज तो कर देते बैन, रहना मैंने पाकिस्तान में ही है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, हम डक्की भाई के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई, इनका नेक्सस होता है, ये बाकायदा पता नहीं मुख्तलिफ असाइनमेंट पकड़ते हैं, फिर आम जो लोग होते हैं, आम जो व्यूअर होता है आप लोगों का, उसको इसमें ट्रैप में डालते हैं, वो लाखों रुपए और बड़ी इन्वेस्टमेंट। लंबी डिबेट है, फिलहाल केस के बारे में बात करेंगे। आपके ऊपर जो FIRs हैं उन पे आपने लिखा कि पिटीशन है उसमें भी कि फॉल्स है, मेलाफिडी है, तो क्या केस क्या है, थोड़ा उसके हवाले से ये भी बताएंगे। वकील और साहब आप- बात करेंगे, एक नहीं है वो वकील साहब की इसी बारे में बात करेंगे। मैं अभी कोई जैसी गलत बात करना नहीं चाह रहा। चलो ठीक है, बहुत थैंक यू। लेकिन और ये कौन है? ये जो जजेस के लिए गेट है, वकीलों के लिए गेट है, उसमें रजब भट्ट साहब की गाड़ी है और ये अभी जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, ये आप देख सकते हैं। रजब भट्ट साहब, आपकी गाड़ी को अंदर इजाजत दे दी गई है, बड़ी बात है, वैसे आमतौर पर इजाजत मिलती नहीं है। मैं लिफ्ट ली थी सर। ये लिफ्ट आपको मिल गई है, क्या बात है।